ब्रह्मचारिणी माता की कथा माँ दुर्गा के 9 रूपों में से दूसरे रूप की कहानी है, जो नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम ब्रह्म शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ तपस्या या साधना है, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप शक्ति, त्याग और तपस्या का प्रतीक है। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, जिसे उनकी असाधारण धैर्य और समर्पण के कारण मान्यता प्राप्त है। उनकी कथा न केवल देवी के शौर्य और धैर्य का परिचय देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या और संकल्प की आवश्यकता होती है। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। माता ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमावन और रानी मैना के घर हुआ था। ये भगवान शिव की परम भक्त थीं और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थीं। माता सती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए अपने जीवन का त्याग किया था, और इस जन्म में उन्होंने फिर से भगवान शिव को प्राप्त करने की ठान ली थी। माता ब्रह्मचारिणी के जन्म के समय से ही उनके व्यक्तित्व में गहन तपस्या और धर्म का भाव था। बाल्यकाल से ही वे शिव भक्ति में लीन रहती थीं और उनके साधन और उपासना में गहन रुचि रखती थीं। ये कहा जाता है कि वे अपने परिवार से भिन्न एक शांत और साधक प्रवृत्ति की थीं, जिनका एकमात्र ध्येय था भगवान शिव की आराधना और उन्हें प्राप्त करना। तपस्या का प्रारंभ। जब माता ब्रह्मचारिणी को अपने पूर्व जन्म की सती का स्मरण हुआ, तब उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने की ठान ली। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या का संकल्प लिया। उन्होंने अपने माता पिता से अनुमति लेकर तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। प्रारंभिक तपस्या में माता ने केवल फल फूल का सेवन किया और कठोर ध्यान में लीन रहीं। ये तपस्या लगातार कई वर्षों तक चली। उनके तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तीनों लोकों में इसकी चर्चा होने लगी। उनकी कठोर तपस्या देखकर सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्यचकित थे। भगवान शिव स्वयं उनकी तपस्या से प्रभावित हुए। कठिन तपस्या और त्याग। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने कई वर्षों तक केवल बेलपत्र और जल का सेवन किया। तपस्या की अंतिम अवस्था में उन्होंने अन्न, जल और यहाँ तक कि बेलपत्र का भी त्याग कर दिया। वे केवल वायु पर जीवित रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी कठिन थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी गूंज सुनाई देने लगी। देवी देवता भी उनकी तपस्या को देखकर चिंतित हो उठे। माता की तपस्या के कारण संपूर्ण वातावरण में परिवर्तन आने लगा। ऋषि मुनि और देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे भगवान शिव से माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या का कारण पूछें। भगवान शिव ने जब देखा कि माता ब्रह्मचारिणी अपने ध्येय में पूर्णतया समर्पित हैं, तो उन्होंने उन्हें दर्शन देने का निर्णय लिया। भगवान शिव का आशीर्वाद। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी भक्ति और समर्पण की प्रशंसा की। भगवान शिव ने माता ब्रह्मचारिणी को आशीर्वाद दिया कि वे उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। उनकी तपस्या सफल रही और उनकी साधना का फल उन्हें मिला। माता ब्रह्मचारिणी की इस कठिन तपस्या और समर्पण से यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, समर्पण और सच्ची भक्ति से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनके इस रूप को नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा जाता है। भक्त माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करके अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता का स्वरूप। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और दिव्य है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है, जो उनकी तपस्या और साधना का प्रतीक है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। उनका ये रूप आत्मसंयम, त्याग और साधना का आदर्श है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने जीवन में शांति, धैर्य और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधिपूर्वक की जाती है। इस दिन प्रातःकाल भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और पूजा स्थल को शुद्ध करके माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करते हैं। माता को पुष्प, अक्षत, धूप,
दीप आदि अर्पित किए जाते हैं। माता को सफ़ेद फूल और चीनी या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा में विशेष रूप से जपमाला का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उनकी तपस्या का प्रतीक है। माता की आराधना से भक्तों को अपने जीवन में धैर्य, आत्मसंयम और लक्ष्य प्राप्ति के लिए शक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को जीवन में धैर्य, आत्मसंयम और समर्पण की प्राप्ति होती है। उनकी उपासना करने से व्यक्ति में कठिन परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति आती है और वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होता है। माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से मानसिक शांति, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उनके भक्त जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक और साहस के साथ कर सकते हैं। वे अपनी साधना और समर्पण से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को प्राप्त किया। कथा का संदेश। माता ब्रह्मचारिणी की कथा हमें ये सिखाती है कि